युद्ध चल रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत का इस पर कोई असर नहीं है? भारत की तकदीर बदलने वाली है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये देखिए, जो अमेरिका सुपर पावर है उसके साथ क्या क्या चीजें हैं, और एक अकेला ईरान, मतलब ईरान के साथ कोई देश नहीं है, एक अकेला ईरान है जो कि इस सुपर पावर से लड़ रहा है। और उसके साथ साथ अमेरिका के पास जो है सारे जो ईरान के आसपास के कंट्री हैं, वहां उसने अपने आर्मी कैंप बनाए हुए हैं, आर्मी बेस बनाए हुए हैं, तब भी वो ईरान को नहीं जीत पा रहा है। ये देखिए मजे की बात, आज इतने दिन के बाद भी जो है ना, ईरान को वो घुटनों पर नहीं ला पाया, बल्कि अमेरिका खुद घुटनों पर धीरे धीरे आ रहा है। ये वो अमेरिका है जो कि रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए थे कि तेल नहीं देगा, आज उसको मजबूरन जो है वो सारे प्रतिबंध हटाने पड़े। अमेरिका की इकोनॉमी तो बहुत सालों से वैसे ही डाउन चल रही थी, और इस युद्ध के बाद तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है उसकी इकोनॉमी, और बहुत ज्यादा लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए भी नहीं है उसके पास साहस। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से क्लियर होता जा रहा है कि अमेरिका में अब वो पावर नहीं रही है। ईरान सच में इस सब में बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा है। आप अकेला लड़ रहा है वो पूरा देश, पड़ोसी देश भी उसके साथ नहीं है। अब इसमें हम दो चीज देखते हैं कि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, इसमें नई महाशक्तियां निकल के आ रही हैं, और वो दो है चाइना और रसिया। आप मान लीजिए कि वो बन चुकी हैं सुपर पावर। अब अगर ये बनती हैं तो भारत का क्या होगा? हालांकि रसिया का बहुत अच्छा दोस्त था पहले भारत, लेकिन अभी इन दिनों पूरा अमेरिका का साथ देकर उससे संबंध खराब किए थे हमने। अब बात करते हैं कि आज से 20 साल पहले चाइना और भारत एक ही पायदान पर खड़े हुए थे, दोनों की इकोनॉमी सेम थी, दोनों की पॉपुलेशन सेम थी, लेकिन आज चाइना कहाँ है और आज भारत कहाँ है? हमें चाइना तक पहुंचने के लिए ना 200 साल लगेंगे, इतना आगे निकल चुका है वो चाइना। अब अगर आप ये सोचिए कि चाइना सुपर पावर बन गया तो भारत का क्या होगा? क्योंकि वो तो बहुत पहले से घात लगाए बैठा है कि भारत को मैं कब निकलूं। आए दिन वो आंख दिखा रही है, कभी संबंध अच्छे रहे नहीं। अब वो पूरी तरीके से तैयारी में है कि अब भारत का क्या करना है, तो भारत के लोगों की तकदीर का क्या होगा। अब आप कहोगे कि हमारे देश की सरकार ऐसी है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है भाई। सरकार को किसने चुना है? सरकार को तो आप लोगों ने ही चुना है ना, जनता ही तो चुनती है सरकार को। और किस आधार पर चुनती है? अपनी मानसिकता के आधार पर। ये सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी। और आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता है धर्म के आधार पर सरकारों को चुनना। क्यों भाई? इस देश की बर्बादी का कारण तो यही रहा है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, जातिवाद करते रहो, फालतू की चीजों पर लड़ते रहो, बस यही हमारे यहाँ पर मुद्दे रहे। विकास तो खैर कभी मुद्दा रहा ही नहीं। अब आप ये सोच लीजिए कि अब आपका ये धर्म क्या करेगा, आपकी जातियां क्या करेंगी, और आपकी सरकार